यह दुनिया जितनी खूबसूरत है उतनी ही रोचक भी है। आपने इस दुनिया से जुड़े कई ऐसे रोचक तथ्यों के बारे में सुना होगा जो लोगों को हैरान कर देते हैं। पर आज हम आप लोगों को कुछ ऐसे सवालों के जवाब देने वाले हैं जो एक बार तो आपके दिमाग में जरूर आए होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए चूहों का इस्तेमाल लैब में अक्सर सभी तरह के प्रयोग अधिकतर चूहों पर ही करते हैं। यानी कि वैज्ञानिक सबसे ज्यादा प्रयोग जो करते हैं वो चूहों के ऊपर करते हैं। इन पर किए गए प्रयोगों के आधार पर यह पता लगाया जाता है कि संबंधित प्रयोग इंसानों पर किस तरह असर करेगा और कैसे ये उन्हें फायदा या नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए चूहों का ही इस्तेमाल आखिर क्यों करते हैं? अगर नहीं पता है तो चलिए आज हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए चूहों का इस्तेमाल आखिर क्यों करते हैं। चूहे वे जीव हैं जिनके शरीर में होने वाली बहुत सी क्रियाएं यानी कि 90% ऑफ द क्रियाएं जो हैं वो मनुष्यों से मिलती जुलती हैं। चूहे आकार में छोटे तो होते हैं और इसीलिए इन्हें रखने में जगह की भी जरूरत कम पड़ती है। साथ ही किसी भी नए माहौल में बड़ी आसानी से ये अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। चूहों में प्रजनन बहुत जल्दी होता है और इनकी उम्र भी लगभग 2 से 3 साल की होती है। ऐसे में चूहों की एक पीढ़ी का अध्ययन बड़ी आसानी से किया जा सकता है और कम खर्च में चूहों की ज्यादा संख्या को प्रयोग के लिए खरीदा जा सकता है। इसी वजह से वैज्ञानिक चूहों पर ही प्रयोग करना सबसे बेहतर समझते हैं। आपने देखा होगा कि रात में पेड़ों और पेड़ों के आसपास जुगनू चमकते रहते हैं। उन्हें देखने के बाद लोग अक्सर कहते हैं कि शायद इन्हें दिखाई नहीं देता है। इस वजह से वे रात को अपने लालटेन को ऑन कर लेते हैं और चमकने लगते हैं। वे शहरों में कम ही दिखाई देते हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में इनकी संख्या काफी ज्यादा मात्रा में भी हो सकती है। पर अब गांव में भी इनकी मात्रा जो है वो काफी कम हो चुकी है। पर क्या आप जानते हैं कि रात में जुगनू क्यों चमकते हैं और बिजली के बल्ब की तरह चमकते कैसे हैं? तो चलिए आपको बताते हैं इसके बारे में। दरअसल फायरफ्लाई की चमक के पीछे उनका मुख्य उद्देश्य है अपने साथी यानी महिला फायरफ्लाइज को आकर्षित करना और खुद के लिए भोजन ढूंढना होता है। फायरफ्लाइज की चमक 3 रंगों की होती है, जिसमें हरा, पीला और लाल रंग ज्यादातर देखा जाता है। मादा जुगनू जंगलों में पेड़ों की छाल में अंडे देती है। पर आपको जानकर यह भी आश्चर्य होगा कि फायरफ्लाइज के अंडे जो होते हैं वो भी चमकते हैं। जुगनू की खोज यूं तो वर्ष 1667 में रॉबर्ट बिल नामक वैज्ञानिक ने की थी। पहले ये माना जाता था कि फायरफ्लाइज के शरीर में फास्फोरस होता है और इसी वजह से ये चमकते हैं, लेकिन बाद में वैज्ञानिकों ने इसे इनकार कर दिया और बताया कि जुगनू फास्फोरस के कारण नहीं बल्कि ल्यूसीफेज नामक प्रोटीन के कारण अपने आप को चमकता दिखाई देते हैं। नागमणि का रहस्य आज भी अनसुलझा हुआ है। आम जनता में यह बात प्रचलित है कि कई लोगों ने ऐसे नाग देखे हैं जिनके सर पर मणि थी। हालांकि पुराणों में मणिधर नाग के कई किस्से हैं। भगवान कृष्ण का भी इसी तरह के नाग के साथ एक बार सामना भी हुआ था। आपने नागों के बारे में तो बहुत सारी बातें यानी कि रोचक तथ्य सुने होंगे और इससे कहानियों और फिल्मों में भी देखा होगा, जिसमें दिखाया जाता है कि नागमणि नागों के पास होती है, जिसमें बहुत सारी अलौकिक शक्तियां विद्यमान होती है। लेकिन क्या यह सारी बातें वास्तविक हैं या महज एक कल्पना है? तो आइए जानते हैं। नागमणि के बारे में कोई कुछ भी कहे, लेकिन ज्योतिष शास्त्र का एक ग्रंथ व्रत संहिता के अनुसार इस दुनिया में मणिधारी नाग मौजूद हैं। दरअसल मणिधारी नाग की मौजूदगी को लोग इसलिए नहीं मानते क्योंकि यह नाग बहुत दुर्लभ होते हैं। व्रत संहिता के नागमणि के बारे में बहुत से रोचक तथ्य बताए गए हैं। नाग संहिता के अनुसार यह विशेष नागमणि नाग के सिर पर संचित होती है। माना जाता है कि यह नागमणि जिस किसी के पास भी होती है उस पर विष या जहर का कोई असर नहीं होता है। कहा यह भी जाता है कि नागमणि अन्य मणियों की अपेक्षा में अधिक प्रभावशाली और अलौकिक होती है। अगर इसे नाग से छीनने का प्रयास किया जाए तो नाग उस पर जानलेवा हमला भी कर सकता है। खैर, ये रहस्य आज भी एक रहस्य ही है। कुत्ते का रोना घर में अशुभ माना जाता है।
कुत्ते को रोता देख लोग उसे गली में से या मोहल्ले में से भगा देते हैं। पर इनके रोने का कारण क्या है? ज्योतिषों के मुताबिक यह माना जाता है कि कुत्तों को रात के समय बुरी आत्माएं दिखाई देती है, इसलिए वे रोने लगते हैं। परंतु हम इस बात से अनजान हैं, जबकि वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कुत्ते इसलिए रोते हैं क्योंकि वे अपने और साथियों को अपनी आवाज के द्वारा संदेश देना चाहते हैं और वे उन्हें पुकारते हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कुत्ते इसलिए भी रोते हैं क्योंकि वह अकेलापन महसूस करते हैं, और यह भी माना जाता है कि कुत्ता एक ऐसा प्राणी है जो मनुष्यों के साथ ज्यादातर रहना पसंद करता है। घर के पालतू कुत्ते को छोड़कर यदि आप कहीं बाहर या ऑफिस जाते हैं तब कुत्ता रोने लगता है क्योंकि वह अकेलापन महसूस करता है। पर बात चाहे कोई भी हो, कुछ रहस्यों से आज तक पर्दा नहीं उठ पाया है। पर आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। नए आए हैं हमारे चैनल पर तो आज ही सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबाएं ताकि सारे लेटेस्ट वीडियोस और नोटिफिकेशंस आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच सके।